तुम बिजी से ज़्यादा परेशान लग रही हो। हाँ, वो सारा के लिए परेशान थी। उसकी वजह से तो खैर मैं भी बहुत परेशान हूँ। I mean, इतना लॉस हुआ है उसका। जी, इसी चीज़ का दुख है। खैर जो भी हुआ है उसकी अपनी मर्जी से हुआ है, तो तुम्हें उसके लिए उदास या परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अरे आंटी, आप चुप चुप के हमारी बातें सुन रही हैं? नहीं, फुप्पो क्यों चुप के बातें सुनेंगी, और हम कौन सी ऐसी बातें कर रहे हैं जो इनको सुननी नहीं चाहिए थी? Of course I know, I was just kidding। इतना सीरियस क्यों ले रही हो? आंटी कौन सा कोई दुश्मन है? खैर एनीवेज, तुम जो भी कर रही हो सब छोड़ दो, क्योंकि आज मेरा तुमसे बातें करने का बहुत मूड है। तो ऐसा करो कि आंटी के रूम में आ जाओ। सॉरी अलीना जी, मैं ज़रा मसरूफ़ हूँ और मैं कोशिश करती हूँ कि उनके रूम से दूर ही रहूँ। आई अंडरस्टैंड, वो थोड़ी गुस्से वाली हो तो तुम डरती होगी। तो अगर उनके कमरे में आने से प्रॉब्लम है तो मैं तुम्हारी तरफ आ जाती हूँ, तुम्हारे घर। अरे नहीं नहीं, आप हमारे घर कैसे आ सकती हैं? हमारा घर आपके शायाने शान थोड़ी है। अरे आंटी, आप कैसी बातें कर रही हैं? हम एक ही दुनिया में रहने वाले एक ही जैसे लोग हैं। What's the point? अलीना जी ठीक कह रही हैं, आजकल ऐसी बातें कौन सोचता है। अब ऐसी कोई बात नहीं, आप जब चाहें हमारे घर आ सकती हैं। तुम अगर ना भी कहती तो मैं तुम्हारे घर ज़रूर आती। चलो, अपना बहुत सारा ख्याल रखो। हाँ आफिया, मैं तुम्हें ही फ़ोन करने वाली थी। खैर तो है आपा? हाँ, सब खैरियत है। ये बताओ कि भाई के फैसले की वजह से वहाँ कोई हंगामा तो नहीं हुआ? उफ, मत पूछे, यहाँ तो भाभी ने एक हंगामा मचा के रखा हुआ था। वो भी क्या करें आफिया, हम दोनों बहनों को इतने चाह से ब्याया था उन्होंने। अब हमारी किस्मत ऐसी है तो वो भी क्या कर सकती हैं। उनका तो यही ज़र्फ काफ़ी है कि उन्होंने सारी भाभियों की तरह हमसे मुंह नहीं मोड़ा और हमें गले से लगाया। बाकी जो कुछ उन्होंने कहा ना, उसे दरगुजर कर दो और उनकी कैफियत को समझो। तुम भी एक माँ हो ना, तो समझ सकती हो। जी आपा, यही कर रही हूँ। मैंने तो यहाँ सब कुछ संभालने की कोशिश की है। आप बताएं वहाँ क्या हालात हैं? सही तो है नहीं। इसी बात का तो दुख है आफिया मुझे कि पहाड़ जैसी ज़िंदगी बग़ैर औलाद के वो उस घर में कैसे कदम जमा पाएगी। ये तो वाकई बड़े दुख की बात है आपा। किसे पता था किस्मत इतना बड़ा धक्का लगाएगी। साफिया, क्या कर सकते हैं।
बाबूजान, अरे बाबूजान क्या कर रहे हैं आप? बेटा, मैंने आज तुम्हारे साथ बहुत ज्यादती की है, इसलिए तुमसे माफी मांगना चाहता हूँ। बाबूजान क्यों शर्मिंदा कर रहे हैं आप मुझे? अरे थप्पड़ क्या चीज़ है? आपका मुझ पे इतना हक है कि अगर आप मेरी गर्दन काट दें तब भी मैं आगे से उफ भी ना करूं। और तुम ये बाहर क्यों सो रहे थे? वो दरअसल आप बहुत गुस्से में थे और बहुत नाराज थे, तो मुझे तुम्हें लगा कि कहीं मामू इस दुख में मर ही ना जाए हैं? मामूल किस तरह की बातें कर रहे हैं आप? अल्लाह ना करे। मैं तो बस इसलिए यहाँ पे सो रहा था कि अगर आपको किसी चीज़ की ज़रूरत हो या कुछ हो तो आप मुझे बुला लें। क्या नतीजा निकला फिर सारे हंगामे का? अरे ना पूछे बेगम साहिबा। क्यों ना पूछूं? बताओ क्या बात है, क्या हुआ? अरे बेगम साहिबा क्या बताऊं, बड़ी बेगम साहिबा बड़बड़ करती सारा बीबी के कमरे में गई और इन्हें खूब डांटा और इनसे साफ साफ कह दिया कि सालार की दूसरी शादी जरूर होगी। So my plan worked out, हाँ? क्या बोल रही हैं आप? मैं कुछ समझी नहीं। कुछ नहीं जी, आप बताइए जी, आगे क्या चल रहा है जी? बेगम साहिबा अभी तो दोनों तरफ खामोशी है। खामोशी तो किसी तूफान की पेशे खैमा होती है। तुम ऐसे ही खड़ी हो। अरे जाओ, जाके पता लगाओ क्या बात है इस खामोशी के पीछे। जी अच्छा, मैं कोशिश करती हूँ। अच्छा मेरी बात सुनो, सिर्फ यही नहीं, वो कल वाला टास्क याद है ना तुम्हें? जैसे ही वो बुके गेट पे आए उसे गेट से ही डिस्पोज कर देना। वो सालार या इशरत आंटी की नज़रों में नहीं आना चाहिए। बी अटेंटिव, मेरा मतलब है चौकन्नी रहना यार। और अगर पहुँच गया तो फिर वो जो कार्ड तुम्हें दिया है उस बुके के साथ वो पेश कर देना उन्हें। चलिए ठीक है बेगम साहिबा, आपके सब हुक्म माने जाएंगे, लेकिन हम तो पैसे के बंदे हैं। आप पैसे भेजती रहें, हम आपके काम करते रहेंगे। बीबी तुम मेरा काम कोई फ्री में नहीं करती हो ना, तुम्हारे कभी मैंने ज़िंदगी में पैसे रोके हैं। ऐसे जिताना मत शुरू कर दिया करो। जी नहीं, मैं तो बस आपको याद दहानी करा रही थी। अच्छा चले, मैं बाद में बात करती हूँ। याद दहानी करवा रही थी। मोहतरमा, शादी के बाद हमारा रिश्ता और गहरा हुआ है, बदला नहीं। मैंने तो कुछ नहीं कहा। यही तो मैं कह रहा हूँ कि कुछ नहीं कहा। शादी से पहले कैसे पट से तुम सारे मसले बता दिया करती थी, और अब देखो तब से बैठी हुई अंदर ही अंदर तुम बर्दाश्त किए जा रही हो, लेकिन बता नहीं रही क्या हुआ है, क्या मसला है? हाँ वो मैंने आफिया पुप्पो को पुप्पो से कुछ कहते हुए सुना। फिर सुन लिया? वो कितनी दफ़ा कहा है कि दूसरों की बातें नहीं सुना करो, हमेशा तारीफ नहीं हो रही होती तुम्हारी। कुछ अजीब सुन लिया होगा जिसकी सारी टेंशन है। क्या था बताओ? जानबूझ के नहीं सुना, किसी काम से गई थी तो बात मेरे कानों में पड़ गई। हाँ तो कान कवर कर लेती हाथों से, पाँवों का इस्तेमाल करके आगे चली जाती, लेकिन नहीं, सोप की बहू वाला कैरेक्टर करना है। मुझे सब जानना है अच्छी बीची क्या चल रहा है अंदर, किसके घर में क्या चल रहा है ना? मुझे पता था तुम संजीदा होकर बात नहीं सुनोगे, इसीलिए नहीं बता रही। अरे यार, अरे सुनो तो सही ना नखरा।
इतना रख रहा फिल्म की हीरोइन भी नहीं करती। मैं करूँ तो समझ में आते, मैं हीरो लगता भी हूँ। तुम ऐसे सब मजाक करो, बताओ क्या हुआ? वो कह रही थी कि सारा के मिसकैरेज के बाद कोई प्रॉब्लम हो गई है जिसकी वजह से वो अब कंसीव नहीं कर सकती। हाँ, ये तो होता है इस तरह के केसेस में। तुम्हें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। वो बहन है मेरी, और पप्पो कह रही थी कि इशरत आंटी शायद सालार भाई की दूसरी शादी करा दे। हमें क्या, सालार भाई जाने, सारा जाने और चची जान जाने। इसे क्यों कह रहे हो? वो मेरी बहन है, तुम्हारी भी बहन है, ऐसी बातें क्यों कर रहे हो? उसने समझा है तुम्हें बहन? किसी रिश्ते का पास रखा नहीं ना। मैं तुम्हें इस सब से दूर रहने के लिए सिर्फ इस वजह से कह रहा हूँ कि फिर दोबारा से तुम अटैच होगी, वो तुम्हें बेइज्जत करेगी, तुम्हें बुरा लगेगा। रह सकोगी तो प्लीज चलो आओ, बैठो, चाय तो पियो, बैठो। जका, कौन आया गेट पे? ये किसके लिए आया? सारा बेबी के लिए है। अच्छा ठीक है, तुम जाओ, मैं खुद दे दूंगी। ठीक। परवीन, ये किसके लिए? ये बेगम साहिबा के लिए आया है। मैंने खुद सुना है कि ये सारा के लिए आया है। अगर ये सारा के लिए आया है तो वो बुके किसके लिए आया था जिसके लिए इतना हंगामा खड़ा हुआ था? सुल्ताना आपा, आप अल्लाह अल्लाह करो, इतना दिमाग लड़ाओगी ना तो दिमाग फेल हो जाएगा। ये बुके खाली कार्ड का है, जरूर कार्ड भी होगा इसके साथ। नहीं बेगम साहिबा, वो लड़का तो सिर्फ फूल ही दे के गया है। नहीं भाभी, ये वो बुके नहीं है, ये छुपा रही है। क्यों भाई, ऐसा क्या है जो तुम छुपा रही हो? कहाँ है कार्ड? भाभी, ये वो बुके जो अजान ने भेजा है। उस दिन जो बुके था ना, वो झूठा था, और आपने और सलार ने खामखा सारा पर इतना गुस्सा किया। उसकी क्या औकात, उस बेचारी के खिलाफ तो साजिश हो रही है। सुल्ताना, तुम ये क्या बातें कर रही हो? जो तुम्हारे मुंह में आ रहा है तुम बके चले जा रही हो। कहाँ है कार्ड, मुझे बताओ परवीन, है क्या इसमें कार्ड? जी बेगम साहिबा। तो आया था तो मुझसे छुपा क्यों रही हो तुम? कहाँ है, लेकर आओ जल्दी से। जी वो मुझे डर था कि साहब जी कहीं कार्ड देख के बेगम साहिबा पे फिर से गुस्सा ना करें। तुम वो होती कौन हो ये बात डिसाइड करने वाली? जाओ लेकर आओ कार्ड फौरन। जी अच्छा। भाभी, मैं आपके लिए नाश्ता ले आती। नहीं, जरूरत नहीं है। दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए, फिर नाश्ता भी कर लेंगे। ये क्या है, क्या है सुल्ताना? ये तुम्हारे सामने अभी कितना बड़ा हंगामा हुआ है घर में, और तुम्हारे भांजे ने फिर से बदतमीजी शुरू कर दी है। भाभी, ये वो कार्ड है ही नहीं, ये झूठ बोल रही है। नहीं, यही कार्ड है। मैं झूठ क्यों बोलूंगी? तुम झूठ बोलोगी नहीं, तुम झूठ बोल रही हो। सच बताओ, कहाँ गया असली कार्ड? यही वो कार्ड है। आप क्यों मुझ पे शक कर रही हैं? आप क्यों झूठ बोल रही हैं? मैं बताती हूँ कि ये क्यों झूठ बोल रही है, क्योंकि ये अपनी भतीजी और भांजे को कवर कर रही है। भाभी, खुदा गवाह है, मैं झूठ नहीं बोल रही। परवीन, मेरा सेलफोन किधर रखा हुआ? बहुत अच्छा हुआ सालार के तुम टाइम पर आ गए। ये देखो तुम्हारी बीवी का करतूत, देखो। क्या हो गया? क्या है ये? जो कुछ हुआ तुम दिल छोटा मत करना। मेरी सारा कभी हिम्मत नहीं हारती, मैं भी हिम्मत नहीं हारता। एक वक्त आएगा हमें कुदरत फिर से मिलाएगी, जैसे उसने हमें जुदा किया है। असल रिश्ता तो दिल और रूह का होता। मैं जानता हूं तुम
दिल और रूह से मेरी हो, मेरी ही रहोगी। सान बेटा इतने साल इस घर की चाकरी की है, कुछ तो ख्याल करो। सारा ऐसी नहीं है। मैंने भाभी को सब कुछ सच सच बता दिया था। उसके खिलाफ साजिश हो रही है। ना अजान ऐसा है और ना सारा के दिल में कोई खोट है। बस बहुत हो गया सुल्ताना। सालार ने जो फैसला किया है तुम्हारी भतीजी को देख कर किया है, और समझो कि सालार ने रियायत बरती है। अगर मैं होती और ये फैसला मैंने करना होता तो अभी इसी वक्त उस लड़की का हाथ पकड़कर इस घर से धक्के दे के बाहर निकालती। ऐसी लड़की को साथ रखने का फायदा क्या है जो ना इज्जत दे सकती है और ना सुकून। चची जान, मैंने जो कुछ भी किया इसलिए किया ताकि मैं उसको इस घर में बसा लूं। आप देखती नहीं है, इतनी स्पेस तो देता हूं मैं उसे, और क्या करूं? मैं भी तो इंसान ही हूं ना, मेरी भी लिमिट्स है, और आज ये लिमिट्स क्रॉस हो गई। मुझे नहीं पढ़ना किसी चीज में कि ये सच है कि झूठ है। मुझे एक चीज पता है और मेरा एक ही फैसला है कि बस अब मैंने सारा को उस घर से निकालना है। बेटा वो इंसान है, उस पे इतना जुल्म क्यों? इंसान है, उसकी तो मैं ट्रेनिंग करूँ जैसे जानवरों की होती है, तभी उसको वफादारी समझ में आएगी। सारा मेरी बेटी है, उसके साथ इस तरह पालतू जानवरों वाला सलूक मत करो। कुछ तो खुदा का खौफ करो। आपकी बेटी है ना, तभी कुछ नहीं कहा। कोई जानवर होती ना तो अब तक गोली मार चुका होता मैं। सालार बिल्कुल ठीक है। सारा को इस घर से जाना होगा, तभी सालार अपनी जिंदगी की नई शुरुआत कर सकेगा। मामा, आप अब कौन सी बातें कर रही हैं? मैं कोई बात नहीं कर रही, मैं बिल्कुल ठीक कह रही हूँ। वो अपनी झूठी मोहब्बत दिखाकर तुम्हारे साथ चिपकी रहेगी तो अपनी नई जिंदगी की शुरुआत कैसे करोगे तुम? मैंने आपको उस दिन कहा भी था कि मैं अभी उस फेज में नहीं हूँ। आप क्यों बातें कर रही हैं इस तरह की? सालार, मैं तुमसे कौन सा कह रही हूँ कि तुम अभी इसी वक्त डिसीजन ले लो, लेकिन तुम्हें कुछ डिसाइड करने के लिए मेंटली रिलैक्स तो रहना पड़ेगा ना। जब तक ये लड़की तुम्हारे साथ होगी तुम कुछ भी नहीं कर पाओगे। सारा उठो, कमरे से निकलो। आप प्लीज ऐसा ना करें, ये जुल्म है। जुल्म तो पहले दिन से मुझ पे हो रहा है, जब से तुम मेरे निकाह में आई हो। मेरे निकाह में एक इबारत सी हो बस तुम, और क्या हो? साहब आप खुद सोचे, मुलाजमीन क्या कहेंगे, सना क्या कहेंगे, मेरा भरम ना तोड़े। ये तो तुम्हें पहले सोचना चाहिए था ना, तुमने नहीं सोचा। तो जो तुम्हारे साथ हो रहा है उसे कबूल कर लो। बेगम साहब मैंने रूम सेट करवा दिए। रूम सेट? किसका रूम सेट करा दिया? सारा बीबी के हिसाब से रहने के लिए। तुम्हारा दिमाग ठीक है? कोई ज़रूरत नहीं है सेटिंग करवाने की, बस एक चादर दो और एक तकिया दो, काफ़ी है उनके लिए। साहब फिर मैं क्या करूँ उस कमरे की चीज़ों का? तो वो जो सारा सामान है वो निकाल के किसी और रूम में शिफ्ट कर दो ना, और मुलाजिमों को भी कह दो कोई मदद करने की ज़रूरत नहीं है इनकी। जी। मैं वापस आऊँ ना तो रूम में मत होना तुम, फिर शक्ल नहीं देखनी तुम्हारी। तो अपना जितना सामान है ना वो उठा लो और निकलो यहाँ से। क्या हुआ बेटे, आज कुछ ज्यादा देर नहीं हो गई तुम्हें? बस थोड़ा काम ज़्यादा था मम्मी। आपको तो पता ही है, फिर दोस्त छोड़ते नहीं हैं, एक बार आ जाओ। खैर। आफिया, अरे आफिया, आजान, वो देखो, देखो जरा। हाँ भाई, जबरदस्त। भाभी, आपने तो खामखा मुझे डरा दिया था। बिल्कुल, मेरी भी जान निकल गई थी। अरे भाई देखिए, इसमें इमराना का कोई कसूर नहीं,
इनकी जगह कोई भी होता तो उसका यही रिएक्शन होना था। वो तो मैं समझ सकता हूँ, लेकिन ममानी जान चेंज तो बहुत अच्छा लग रहा है। बल्कि मैं कहूँगा कि ऐसे लग रहा है जैसे पुराने दिन वापस आ गए। मैंने यही सोचा कि आखिर कब तक हम इन उलझनों के साथ जीते रहें। भाई, बेटियों को ब्याह दिया है तो अब उन पर ही छोड़ देना चाहिए। कैसे वो अपने नए घर में जगह बनाती हैं, कैसे अपने रिश्तों को इज्जत दिलवाती हैं। और वैसे भी वालिदैन को बच्चों की मैरिड लाइफ में इंटरफेयर नहीं करना चाहिए, तो मामलात कम बिगड़ते हैं। लेकिन मेरी सना का क्या? वो कैसे आएगी? अरे आपा, आपकी सना को हम घर से ले आएंगे, आप क्यों परेशान होती हैं? आपकी बच्चियों को आपसे दूर नहीं होने देंगे। क्यों भाई? हाँ बिल्कुल भाई, तुमने हमेशा मुझ पर एतबार किया है, तो फिर आज क्यों टगमगा रही हो? वैसे भाई आप लग बहुत प्यारे रहे हैं, माशाल्लाह। बहुत हैंडसम लग रहे हैं, मुझसे कोई 2-3 साल बड़े ही लग रहे होंगे। और क्या बोला उसने? उससे जो भी बोला मुझ में तो आपको बताने की हिम्मत नहीं है। नहीं नहीं, मुझे बताओ तो सही, मुझे भी तो पता चले कि वो क्या सोच रखती है मेरे बारे में। आंटी कह रही थी कि सब कुछ आरज़ी है। कह रही थी कि सालार से दूर तो हो गई हूँ, लेकिन आंटी जो भी कर ले मुझे कभी भी सालार से अलग नहीं कर सकती। पता है क्या कह रही थी? कह रही थी कि आंटी कितना ही जी लेंगी, एक ना एक दिन तो वो मर ही जाएंगी, और वो बहुत करीब है, और जब वो आएगा तो सालार का जो भी है मेरा ही होगा। फिर कहने लगी कि तुम्हारी तो एंट्री मैं इस घर से बंद करूंगी, तुम यहां बस तब तक ही आ सकती हो जब तक आंटी है। इतनी घटिया सोच। इस घर में कौन आएगा और कौन नहीं, इसका फैसला मैं करूंगी। अरे वो कौन होती है फैसला करने वाली? लेकिन आंटी कहे तो वो ठीक ही रही है ना। वो जो भी हो है तो सालार की बीवी, और सालार से दूर हुई है, लेकिन सालार का नाम तो उसी के साथ ही जुड़ा हुआ है, और ये गुरूर तो तब तक नहीं जाएगा जब तक सालार का नाम उसके साथ है। आपने उसे कमरे से तो निकलवा दिया है, लेकिन वो जिस मकाम पे है, मेरा मतलब है सालार की वजह से, वो कुछ भी कर सकती है। उसके हाथ में मुझे निकलवाना भी है, और शायद आपको भी। अलीना, ये कैसी बातें कर रही हो तुम? आंटी आई एम सॉरी, मुझे पता है आपको मेरी बातें बुरी लग रही होंगी, लेकिन मुझे हमेशा से सच बोलने की आदत है। मैं उन लोगों में नहीं हूँ जो रेत में सर दबा के खुशी का जश्न मनाते हैं। हाँ हाँ ठीक है, लेकिन अगर वो सालार की बीवी है ना, तो मैं सालार की माँ हूँ। अगर कमरे से निकाल सकती हूँ ना मैं, तो इस घर से भी उसको परमानेंटली धक्के देके निकाल सकती हूँ। कैसे आंटी? सालार के दिमाग पे तो उसका भूत सवार है। सोचें, जो लड़की शादी से पहले आपके बेटे को आपके सामने लाकर खड़ा कर सकती है, वो क्या कुछ नहीं कर सकती। सोचें। अलीना, मुझे एक बात समझ में नहीं आती कि तुम उस लड़की से इतनी इम्प्रेस कैसे हो सकती हो? अलीना कभी किसी से इम्प्रेस नहीं होती। ये जो बकवास मैं कर रही हूँ, ये सिर्फ इसलिए है कि आपके अंदर की सांस को जगाने की कोशिश कर सकूं, ताकि जो मैं नहीं कर पा रही वो आप सर अंजाम दें। फिक्र मत करो, उस लड़की को ठीक करना मुझे आता है। आप कर तो पाएंगे ना आंटी? देखती जाओ मैं क्या करती हूँ। सारा बेटा, मुझे तो अभी अभी परवीन ने बताया
कि भाभी तुम्हारे साथ क्या सलूक कर रही हैं। नहीं नहीं, ये आंटी ने नहीं, ये साहब का फैसला था। लेकिन मैं तुम्हारे साथ ये सब होता हुआ नहीं देख सकती। मैं भाई साहब को बताऊंगी कि तुम्हारे साथ यहाँ क्या नहीं 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 पप्पू, आपको मेरी कसम है, मेरी कसम है, आप ना अब्बू को, ना किसी घर वाले को, ना सना को, किसी को कुछ भी नहीं बताएंगी। तो तुम इस तरह कैसे जिंदगी गुजारोगे? तो कैद अकेली काटी जाती है। वो जुर्म तो जंग के लिए होता है, जो आप जानते हैं कि जंग में आपके अपनों का ही नुकसान है, तो फिर आप निडर हो जाते हैं। लेकिन तुम अगर इस तरह से यहाँ रहोगे तो सना, मुलाजमीन ये सब क्या सोचेंगे? मैं कोई ना कोई जवाब तलाश कर लूंगी। और ये जो खाली कमरा है, इसका क्या जवाब होगा बेटा? जवाब देना कभी कभी बेमकसद होता है। मैं अपने रवैये से सब कुछ हैंडल कर लूंगी। और अगर भाभी ने तुम्हें घर से निकलवा दिया तो? अगर ऐसा हुआ तो फिर वो मेरी किस्मत में है। लेकिन आप दुआ करें कि मैं अपने घर में और सना की तकलीफों को भी दूर कर सकूं। मेरी दुआएं तुम्हारे साथ। अल्लाह खैर और भलाई रखेगा इंशाल्लाह। पप्पू, जब आपको अपने खैर वाले खसारे में नजर आए ना, सब्र खुद ब खुद आ जाता है। हाँ, मेरा ईमान है ये। अल्लाह ताला किसी की सब्र और मेहनत ज़ाया नहीं करता। तुम यहाँ इस तरह ज़मीन पर तो नहीं लेटोगी। मैं तुम्हारे लिए गद्दा और तकिए का इंतज़ाम करती हूँ बेटा। नहीं पप्पू, अगर मेरे शौहर चाहते हैं कि मैं ज़िंदगी की ये तकलीफ़ बर्दाश्त करूँ, इसे महसूस करूँ, तो मैं उनके इस फैसले का एहतराम करती हूँ। बेटा, मेरी यही दुआ है, तुम हमेशा अपने शौहर के साथ खुश रहो बस। तो तख्त से उतरी हुई शहजादी, कैसा महसूस हो रहा है? इतना कुछ हो गया, रस्सी का बल नहीं गया। गुरूर है कि वहीं का वहीं है मुझे गुरूर। आप वो क्या मसला? नहीं, मसला तो कोई नहीं है, लेकिन सोच रही हूँ कि गुरूर करने के लिए भी तो कुछ होना चाहिए ना। तुम्हारे पास तो ना सालार है, ना तुम्हारा तख्त है। शहजादी तख्त से उतर भी जाए तो भी शहजादी ही रहती है। वक्त का थप्पड़ तो उनके लिए होता है जो खुद को बहुत कुछ समझते हैं। जिंदगी उन्हें ऐसे जमीन पे फेंकती है। अच्छा, दाद देनी पड़ेगी। इतना कुछ हो गया, फिर भी यहाँ बैठ के इस हालत में मुझ पे तंज कर रही हो। You've got guts। लेकिन जानती हो किस पे तंज कर रही हो तुम? अफसोस होता है मुझे उन लोगों पर जिन्हें अपनी शनाख्त मालूम नहीं होती, और उन्हें एक एक से पूछना पड़ता है कौन हूँ मैं। अपनी ना औकात में रहो तुम। मैं तो अपनी औकात बहुत अच्छे से जानती हूँ। आप शायद भूल गई हैं कि किसके सामने सर झुकाए भीख मांग रही हैं। औकात का जोम आपका टूटा है, मेरा नहीं। दिमाग मत खराब करो मेरा। उसके कमरे से तो निकल ही गई हो, ये ना हो कि जिंदगी से भी निकाल दूं तुम्हें। मोहब्बत होती तो शायद निकाल देता है, लेकिन मैं उनकी जिद हूँ। आप चाहकर भी मुझे उनकी जिंदगी से निकाल नहीं सकती। ये तो वक्त ही बताएगा। गुड लक। थैंक्स। Is everything okay? Everything's fine. In fact, everything's in my hands now. इतनी emergency में क्यों बुलाया? अरे क्या यार शाजिया, हम क्या दोस्तों की तरह बैठ के चाय भी नहीं एंजॉय कर सकते हैं? बिल्कुल पी सकते हैं चाय, लेकिन अब शक होने लगा है। दोस्ती और मतलब का कॉम्बो कुछ सचता नहीं है। अरे दोस्ती और मतलब का ही तो सबसे अच्छा कॉम्बो है। यू नो, इस कॉम्बो ही की तो वजह से लोग एक दूसरे से अलग नहीं होते। सच पूछो तो शाजिया, मोहब्बत हो गई है तुमसे।
डैड ने तुम्हारे क्लिनिक के लिए ज़मीन खरीदी है, उसी के पेपर्स देने बुलाया है तुम्हें। अलीना, वो बात करो जिसके लिए तुमने वाकई मुझे बुलाया है, जो तुम करना चाहती हो। शाजिया, मेरी ना कामयाबी का सफ़र शुरू हो गया है। मुझे बस एक बात कंफर्म कर दो यार। मैं पूछना चाहती हूँ कि जो दवाएं तुम सारा को दे रही हो, अब उनकी वजह से वो कभी माँ नहीं बन सकेगी ना? आई होप सो। आई होप सो? क्या मतलब है आई होप सो? यही कि दवाइयों का असर कुछ अरसे बाद ख़त्म हो जाएगा। दवाइयाँ कुछ अरसे के लिए औलाद से महरूम रख सकती हैं, बट सारी उम्र के लिए नहीं, वो नॉर्मल हो जाएगी। लेकिन मुझे बस इस बात की एश्योरिटी दे दो कि अगर सालार या आंटी में से कोई भी सारा को किसी और डॉक्टर के पास लेके जाता है तो रिपोर्ट सेम ही आएंगी ना? नहीं, उसके लिए ज़रूरी है कि वो 2-3 माह तक वो दवाइयाँ यूज़ करे जो मैंने उसको लिख के दी हैं। हाँ ठीक है, वो सब मैं देख लूँगी। तो फिर समझो तुम्हारी साजिशें कामयाब हो गई। तंज मत किया करो शाजिया। You know, everything's fair in love and war. Okay, stay happy. ये लो। हेलो अलीना बीबी, इस कार्ड का क्या करना है? चलें ठीक है, मैं अभी इस कार्ड को जला देती हूँ। ओके। अच्छा, तो ये सब अलीना ने करवाया है। मैं अभी जाके भाभी को बताती हूँ कि अलीना पर बिल्कुल भरोसा ना करें, क्योंकि वो इस काबिल नहीं है। चलो घर चक्कर लगाओ, फिर बात करते हैं। ओके, हाफिज़। भाभी, मैंने उस दिन बिल्कुल ठीक कहा था आपसे। वो जो कार्ड है ना, वो अलीना और परवीन की मिली भगत है, ताकि आपका और सालार का दिल खराब हो जाए सारा की तरफ से। प्लीज़ अभी आप मेरे साथ चलें और चलकर देखें असल कार्ड जो परवीन के पास है, ताकि आप उसकी साजिश को पकड़ सकें। सुल्ताना, अगर तुम्हारी कही हुई बात गलत हुई तो? नहीं नहीं भाभी, आप बिल्कुल सच है। अगर ऐसा हुआ ना तो आप जो दिल चाहे सजा दीजिएगा मुझे। चलो। परवीन, रुको एक मिनट। ये देखें भाभी, ये है वो कार्ड जो अजान ने सारा को भेजा था। आपको और जो सालार को दिखाया गया है वो गलत है, अलीना की साजिश है। बेगम साहिबा, मुझे माफ़ कर दे, मेरी आंखों पे लालच की पट्टी बन गई थी। कसम से ये हरकत दोबारा नहीं होगी। कोई ज़रूरत नहीं है भाभी इसको माफ़ करने की, क्योंकि इसकी गलती जो है ना काबिल माफ़ी नहीं है। आप ये कार्ड सालार बेटा को दिखाएं ताकि उसका दिल सारा की तरफ से साफ हो जाए। लेकिन मैं तो चाहती ही नहीं हूँ कि सालार का दिल सारा से साफ हो। मुझे तो
भाभी, आप जुल्म कर रही हैं। सलार आपसे बहुत मोहब्बत करता है। हर बच्चा अपनी माँ से मोहब्बत करता है। हाँ ठीक है, लेकिन सलार आपसे वाकई बहुत मोहब्बत करता है। वो आपको अपनी ज़िंदगी का एक सच्चा किरदार मानता है। अगर उसे ये सब पता चलेगा तो उसे बहुत दुख होगा कि आप उसके साथ धोखा कर रही हैं। तो कौन बताएगा? या तुम या फिर ये राख। और सुल्ताना, जिंदगी में तुम कभी भी मेरे अगेंस्ट अगर गई तो तुम्हारी इस घर में कोई जगह नहीं बचेगी। भाभी, मैंने आज से पहले आपके सामने आने की कभी कोशिश नहीं की है। अब ऐसा कैसे कर सकती हूँ? मैं तो हमेशा से सलार को सुफियान की तरह अजीज समझती हूँ, इसीलिए मुझे दुख हो रहा है। अपना दुख अपने पास रखो। सलार मेरा बेटा है, मैं जानती हूँ कि उसके लिए क्या फैसला करना है। और सारा, उसका क्या? सारा सलार की जिंदगी से निकल चुकी है और उस लड़की का इस घर में स्टेटस एक नौकर से ज्यादा नहीं। और अब सलार की शादी सिर्फ और सिर्फ अलीना से हो।